और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के सरकारी दौरों से वापसी के फौरन बाद काबीना के सीनियर साथियों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और शहरी उमूर और पेट्रोलियम के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में जारी तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है। खड़गे ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि खबर है कि आखिरकार वज़ीर दाखिला ने मणिपुर पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बात की है। पिछले 55 दिनों से पीएम मोदी ने मणिपुर पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। पूरा मुल्क उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। खड़गे ने मणिपुर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी से कुछ मुतालबात भी किए हैं, जिनमें वज़ीर आला की बरतरफी का भी मुतालबा है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी फौरी तौर पर तमाम जमातों से बातचीत शुरू करें और मुश्तरका सियासी रास्ता तलाश करें और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से नाकाबंदी खत्म करें। काबिल जिक्र है कि 24 जून को वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट हाउस में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में मणिपुर की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। उसके एक दिन बाद यानी 25 जून को मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्हें ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया था। जम्मू खित्ते में दहशतगर्दों की जानिब से अपने ठिकाने बदलने के सवाल का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से न्यूज़ 18 ने सवाल किया। राजनाथ सिंह ने न्यूज़ 18 के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के रजौरी और पुंछ इलाकों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। जी, आपका स्वागत है जम्मू में। तेजिंदर सिंह सोडी नेटवर्क 18 को हेड करता हूँ। और सर, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में हम देख रहे हैं जब से धारा 370 हटाई गई है तो कश्मीर के हालात में एक सी डिफरेंस आया हुआ है। टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं, सोन फाइटिंग बहुत कम हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ देर में हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस साल हमने देखा पुंछ रजौरी में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं उससे डील करने के लिए कि आप भी आए थे, आपने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, तो इस तरह के चैलेंज को डील करने के लिए सर क्या किया जा रहा है? अब देखिए, मैं आया था, आरडीसी भी मेरे साथ आए थे और यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम लोगों की बैठक हुई थी। उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए, उसके संबंध में भी बताया। कुछ उसमें सुझाव दिया है कि आगे में और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जानता हूं सच्चाई की रजौरी और पुंछ कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन इधर कुछ घटनाएं हुई हैं एक दो। हमारे लिए चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए उसको चुनौती के रूप में हमने स्वीकार किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा को अक़लियतों का मसला नहीं उठाना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान एक खानदान पर यकीन रखता है, लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम नहीं करता। ओबामा साहब को मैं समझता हूं कि यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया का अकेला देश यह भारत है। यहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि सारी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी इस नाम पर कभी भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के सेकुलर कैरेक्टर को समझने की लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुस्लिम कंट्री में भी इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स होते हैं, 72 जो फिरके होते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में भी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। श्री शाहनवाज हुसैन, कुछ एक परसेप्शन सारी दुनिया में बनाने की कुछ ताकतों ने कोशिश की है। उसी आधार पर शायद लोगों की धारणा बनी होगी। उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कितनी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। हफ्ते को नई दिल्ली के प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 4 अफराद ने एक डिलीवरी एजेंट और उसके साथी को बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि दोनों अफराद नकदी से भरा बैग देने गुरुग्राम जा रहे थे जब उन्हें लूट लिया गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। दिन दहाड़े डकैती टनल में नस्ब सिक्योरिटी कैमरे से पकड़ी गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू ओला कैब को रोक रहे हैं।
दो मुसल्लह डाकू जो कि पीछे सवार थे मोटरसाइकिलों से उतर गए। इनमें से एक टैक्सी में सवार 2 आदमियों पर बंदूक उठाते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरा पीछे वाली सीट से कैश बैग ले रहा है। उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि डकैती के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब पहाड़ी बिरादरी के रिजर्वेशन तनाजे में अब जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सतपाल मलिक की एंट्री हो गई है। सतपाल मलिक ने रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ न करने की हिमायत की है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब को लेकर गुज्जर बकरवाल को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी 5 सीटों की बात हुई है। अभी जम्मू कश्मीर में हालांकि चुनाव होने में देरी हो रही है, लेकिन इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि वो पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन देंगे और एसटी के तहत रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो वहीं इस पूरे मामले में अब पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आज जब उनसे गुज्जर समुदाय का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध करेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दलीलें दी जा रही हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर के कुछ अलग बातें हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि ये तमाम ट्राइबल हैं, पहाड़ी ज़बान बोलते हैं, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, इसलिए इनको दर्जा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है उसको लेकर के भी इस पूरे वादे को देखा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो गुज्जर बकरवाल हैं या फिर गुज्जर समुदाय के से जो लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में भी रहते हैं या देश भर के अलग अलग कोनों में रहते हैं, वो इस मुद्दे को लेकर ये वार्निंग दे रहे हैं कि वो इस पर आंदोलन शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर इस मसले पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो रहा है। जो दलील दी जा रही है विरोध करने के लिए वो ये कि संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो ट्राइब होने की बुनियाद पर दिया गया। पहाड़ी ज़बान बोलने वाले कोई एक ट्राइब नहीं है, बल्कि ये 2 भाषा बोलते हैं। भाषा के आधार पर रिजर्वेशन का या आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा कि इसमें सैयद भी आते हैं, गुप्ता आते हैं, राजपूत आते हैं, यानी अलग अलग जो बिरादरियां हैं उनसे लोग आते हैं, इसलिए इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, संविधान के खिलाफ है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो गुज्जर बकरवाल समुदाय है वो आंदोलन करने की बात कर रहा है और ये मानकर चल रहा है कि अगर 10% आरक्षण में अगर दूसरे लोगों को भी शामिल कर लिया गया, पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को शामिल कर लिया गया, तो गुज्जर बकरवाल का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पहाड़ी समुदाय से जो आने वाले लोग हैं वो पहले से ही रूलर रहे हैं। वो ख़ास तौर से वो काफ़ी संपन्न लोग हैं, उनकी ज़मीनें हैं, तमाम चीज़ें। हालांकि अगर देखें तो बकरवाल समुदाय है जो देश की रक्षा के लिए भी तत्पर रहता है। अगर घुसपैठ होती है उसमें भी गुज्जर बकरवाल के लोग हमेशा आगे रहते हैं और सिक्योरिटी के लिए जो सीधे तौर पर इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाते हैं। इन तमाम बातों को कहते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही वजह है इस पूरे मामले पर जहां राजनीतिक विरोध हो रहा है, वह सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं जिन्होंने तमाम बयान दिए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब कूद गए। वो कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से खुद बात करूंगा, सरकार से के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा कि जो आरक्षण से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है वैसा नहीं होना चाहिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त ये अहम बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान में सिख बिरादरी पर बढ़ते हमले। जी हां, पाकिस्तान के आला सिफारती ओहदेदारों को तलब कर लिया गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है। हिंदुस्तान ने सिख बिरादरी पर बढ़ते हमलों को लेकर हिंदुस्तान ने जवाब मांगा है पाकिस्तान से और सिख बिरादरी पर हो रहे हमलों का सख्त नोटिस लिया है। तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में सिख बिरादरी पर बढ़ते हमलों को लेकर पाकिस्तान के आला सिफारती ओहदेदारों को तलब किया है और साथ ही सिख बिरादरी पर हो रहे हमलों का सख्त नोट लिया है और पाकिस्तान से जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिख बिरादरी पर लगातार हमले हो रहे हैं और जिसके पेश नज़र हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है। पाकिस्तान के आला सिफारती ओहदेदारों को तलब कर लिया गया और सिख बिरादरी पर हो रहे हमलों का सख्त नोटिस लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान से जवाब तलब किया है हिंदुस्तान ने, क्योंकि सिख बिरादरी को लेकर पाकिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में आला सिफारती ओहदेदारों को तलब किया है हिंदुस्तान ने और जवाब तलब किया है कि सिख बिरादरी पर जो हमले हो रहे हैं उसका सख्त नोट लेते हुए जवाब देने को कहा है। तो सिफारती आला ओहदेदारों को तलब किया गया है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है, सिख बिरादरी पर हो रहे हमलों का सख्त नोटिस लिया है।
और आगे बढ़ेंगे। एक साथ सिविल कोड को लेकर लॉ कमीशन में लोगों से राय मांगी गई है। इस पूरे मामले पर तनाजा बढ़ता जा रहा है। एहतजाज की आवाजें भी मुसलसल सुनाई दे रही हैं। अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ पेश किया है, एक बड़ी अपील की है और लोगों से कहा है कि वो इस मामले पर अपनी इख्तिलाफ राय लॉ कमीशन को भेजें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम ने अपने प्रेस नोट में कहा कि मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ और उस पर असरअंदाज होने वाले किसी भी कानून को रोकना बोर्ड के अहम मकासद में से एक है। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मनासिक हज का आगाज हो गया है और मनासिक हज के आगाज होने के बाद लाखों की तादाद में आज़मीन ने मिना की जानिब रवानगी का सिलसिला शुरू कर दिया है। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह वजारत हज व उमरा के एक ओहदेदार डॉक्टर मोहम्मद कर्नी का कहना है कि आज़मीन हज की मिना आमद का सिलसिला 8वें ज़िलहज की रात 8 बजे से जारी है। डॉक्टर कर्नी के मुताबिक आज़मीन की मिना रवानगी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए और इस दौरान हाजियों को मखसूस औकात और मुख्तसर रास्तों के जरिए मिना पहुंचाया गया। डॉक्टर कर्नी का कहना है कि अंदरून मुल्क से 1,80,000 आज़मीन तवाफ़ क़ुदूम के बाद मिना पहुंचेंगे। बैरून मुल्क से आए 40% आज़मीन बराह रास्त मैदान अराफात पहुंचेंगे। मिना में आज़मीन के लिए खैमे लगा दिए गए हैं और आज़मीन रात में मिना में ही क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मिना से मैदान अराफात रवाना होंगे, जबकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फौज ने 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। फौज के तर्जमान ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तहकीकात के बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ अफसरान के जिम्मे 9 मई को फौजी तनसीबात की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बताया कि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 18 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई है। अहमद शरीफ ने बताया कि 102 शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल रहा है। दरअसल 9 मई को पाकिस्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे। खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए थे। इसी दौरान कुछ अफराद रावलपिंडी में पाक फौज के हेडक्वार्टर के गेट नंबर 1 पर पहुंचे और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जबकि कोर कमांडर के घर के वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग लगा दी थी। चिनाब में पानी की सतह खतरे के निशान को छूने पर अखनूर में पुलिस ने अनखला का ऑपरेशन शुरू किया। लोगों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो चिनाब या इलाके में इसकी माविन नदियों के करीब न जाए। SDRF की टीमों को भी स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया है। लद्दाख में KDA और एपेक्स बॉडी 4 नुकाती एजेंडे और सोनम वांगचुक की हड़ताल 9 दिन से जारी है। तलबा तंजीम सेमुक ने आज दिन भर भूख हड़ताल की। गांधी पार्क करगिल लद्दाख में तलबा सेमुक के जरिए जेर तमाम 4 नुकाती एजेंडे के लिए सोनम वांगचुक और KDA ले एपेक्स बॉडी के साथ यकजहती के लिए एक रोज़ा अलामती भूख हड़ताल की। हंगर जो स्ट्राइक रखा है वो हमने 3 एजेंडों को लेकर रखा है। स्पेशली हमारा जो आज का जो मेन मुद्दा है वो हमारा है कल जो हमारे लद्दाख का जो रिनोवेड पर्सन का सोनम वांगचुक है, उसने 9 दिन से जो क्लाइमेट फास्ट रखा है उसकी सॉलिडेरिटी में आज हम ये 1 डे हंगर स्ट्राइक सामरिक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सेकंड ने जो हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और जो लेह एपेक्स बॉडी का जो MOS के साथ जो मीटिंग होता है अभी तक उसका भी कोई वो वहाँ से कोई जवाब ना आना वो भी सेकंड है। थर्डली जो हमारे कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को लेकर है जो हमारी अभी यूटी लद्दाख में अभी तक उसमें काफ़ी डिले किया है, तो उसी चीज़ तीनों को लेकर है। अगर हम लद्दाख के इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो लद्दाख के अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारी जो लेह एपेक्स बॉडी और
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का 4 डिमांड है। उस डिमांड में से एक हमारा 6 शेड्यूल है, यानी लैंड का और लैंड प्रोटेक्शन को लेकर। लैंड का प्रोटेक्शन हमें इसीलिए ज़रूरी क्योंकि लद्दाख बहुत ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से बिल्कुल इसका इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तराल में इस साल शहद की पैदावार में 50% कमी दर्ज की गई है, जिस पर शहद की मक्खियां पालने वाले किसानों में मायूसी छा गई है। किसानों का कहना है कि इस साल शदीद बारिशों की वजह से उन्हें नुकसान से दो चार होना पड़ा है। उन्होंने बताया कि अब एपीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को कोई मदद फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा परेशान है। किसानों ने उन्हें मदद फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। तराल के एपीकल्चर अफसर ने बताया कि उन्होंने नुकसान का तखमीना लगाकर इंतजामिया को फाइल भेज दी है। मधुमक्खियों का फार्म है जिसको हम BAPE बोलते हैं, वो हमारा लोकेट है इस टाइम तराल में। और जी हम इस काम में करीब 13-14 साल से मुंसलिक हैं। हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया, जो कि प्रीवियसली जो ये अनसीजनल रेनफॉल हो गया तो बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ा। सरकार बहुत वादे कर रही है, बहुत बहाने बता रही है, बहुत बातें बता रही है कि हमारा ये हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, इस एपीकल्चर में हम इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है ग्राउंड रिपोर्ट पे। ग्राउंड लेवल आप देख रहे हो, कुछ नहीं है। हमारे देखो छत्ते भी खराब हो रहे हैं, मक्खियाँ भी खत्म हो रही है, कोई हमारा सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं है। साल क्या हुआ, जब आपने देखा जैसे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गया साल, तो क्या हुआ इस बार रेनफॉल इतना ज्यादा हो गया कि किक्कर की क्रॉप जो है वो फेल हो गई, क्योंकि फ्लावरिंग ठीक से हो नहीं पाई। और जब फ्लावरिंग हुई तो उसमें ड्यू नहीं रहा, तो उससे क्या हुआ, उससे बी कीपर्स को बहुत बड़ा लॉस हो गया। यानी कि 50% का लॉस बी कीपर्स हो गया। हम 100% नहीं बोलेंगे, 50% लॉस हो गया बी कीपर्स को। अब हमने इनसे रिप्रेजेंटेशन 1-2 ली है। हमने इनको बोला आप रिप्रेजेंटेशन दे दो हमारे को। हमने ऊपर अपने सीनियर्स को भेजी हुई है, वो अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करे किसी न किसी तरीके से, या शुगर दे दे या कुछ ना कुछ इनको कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इनको भी लॉस जब हो गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पांपुर में बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से बैडमिंटन कोचिंग कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें इलाके से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। एसोसिएशन के सदर मीर मुरवत हुसैन ने बताया कि उन्होंने ये इकदाम इसलिए उठाया कि ताकि ये बच्चे स्टेट और नेशनल के लिए मुंतखब हों और उनकी सेहत अच्छी रहे। हमने यहाँ पे कोचिंग के लिए मतलब बच्चों को बुलाया। कम से कम 10 दिन से हम कोचिंग कर रहे हैं फॉर स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स जो हमारे यहाँ पे होती है, और कश्मीर ओपन होता है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी चैम्पियनशिप्स होती है। इस दौरान हमने आज अपने प्रेसिडेंट साहब जो मुरोद साहब हैं उनको बुलाया था यहाँ पे। कुछ सर्टिफिकेट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी बच्चों में, और उन्होंने उनकी हौसला अफजाई करके उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि अगर कुछ भी होगा तो वो हमारे साथ। बैडमिंटन के लिए प्रैक्टिस के लिए आते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एक चैम्पियनशिप हो रही है। हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है इस कॉलेज के कि इन्होंने हमें खेलने के लिए जगह दी, और बैडमिंटन एसोसिएशन पांपुर के लिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं ताकि हम अब आगे जाके स्टेट या नेशनल खेलें। उनके एफर्ट्स की और इन कॉलेज के सपोर्ट की वजह से हम। राजौरी के बुधल इलाके के मकीरों ने हुकाम से पब्लिक हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने की अपील की है, ताकि मरीजों के लिए इलाज में सहूलत हो सके। मकामी लोगों ने बताया कि PHC बुधल दर्जनों देहातों के इलाके को पूरा कर रहा है। 1970 से इस PHC है, लेकिन इसको अपग्रेड नहीं किया गया। लोग जब बीमार होते हैं तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ के मकामी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या मांगे आपकी, क्या कहेंगे? सर, मेरा सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनने हमें वक्तन फ़वक्तन जो है आप आते हैं, हमारी आवाज़ को उजागर करते हैं। हमारी ये जो PHC बनी हुई है ये 1970 से जो है रन कर रही है, मगर 1970 से रन करने के बावजूद आज जो है 2023 चल रहा है, फिर भी हमें जो है सरकार ने, जो इसके पहले गवर्नमेंट से रही, उनने हमें अंधेरे कोठरी में डाल दिया। जो इसके साथ 70 में 1970 में जो PHC थी वो जनाब आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो तब्दील हो गई, मगर हमारा वही ढांचा, वही गेट, वही बिल्डिंग। लोग ये अपनी राय रखते रहे, लेकिन हमारी वो फाइलें जो है वो नाले में फेंकते रहे, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला। तो हमारी ये डिमांड है मोदी गवर्नमेंट से कि वो इस PHC को CHC में तब्दील करे, ताकि लोग आगे पीछे दर बदर ना हो। दरीना मांग है कि हमें मुश्किल वक्त में यही एक हमारा हेल्थ सेंटर है जिसमें हमारी इलाज होता है, और इसका दर्जा जो है फौरी तौर पर बढ़ाया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुधल से मैं शक्ति शर्मा। पांपुर के मनपुरा वन इलाके में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सैकड़ों कनाल अराजी में लगाई गई पनीरी तबाह हो गई है।
मकामी लोगों ने बताया कि अब आपाशी नहर की साफ सफाई न होने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि महकमे इरिगेशन की गफलत शियारी की वजह से लोगों को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से महकमे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आप सबको पता है कि कल रात से बहुत तेज़ बारिश होने के कारण जो है बहुत सारा इम्पैक्ट हमारी ज़मीन के ऊपर पड़ चुका है। आप देख सकते हो कि कितना सैलाब जो है, कितना पानी जो है जमा हो चुका है। मसला ये है कि आज से 8 साल पहले फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे यहाँ से जो पेड़ है वो काटे थे। मकसद उनका यही था कि ये जो नाला है हम उसको साफ़ करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि कितना कूड़ा करकट जो है उसमें जमा है, उस कारण जो है उन्होंने वो इकदाम उठाए थे। और ये भी उन्होंने कहा था कि यहाँ से लेके जो नीचे वाला ज़मीन है वहाँ तक हम गाड़ी का रास्ता बना देंगे। लेकिन बदकिस्मत ये है कि पेड़ काटने के बाद आज तक कोई इकदाम जो है नहीं उठाया गया है। हम बार बार इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, कभी तहसीलदार के पास, कभी डीसी के पास, कभी फ्लड कंट्रोल के ऑफिस में, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर साल में 2 बार 3 बार यहाँ ये सैलाब आती है, सड़कों में सड़क पे चल नहीं पाती है, रोड क्लोज होती है। जो पापोरा रोड जाती है यहाँ वो इनसे ये रोड को क्लोज होती है। मेंदड़ में धरना गांव से हरियाला की तरफ जाने वाली रोड गुज़श्ता कई सालों से खस्ता हालत में है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका PWD हुकाम से इस मसले को उठाया, लेकिन हुकाम ने तवज्जो नहीं दी। लोगों ने शिकायत की कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से इस पर हादसात होते रहते हैं और इस पर अपनी गाड़ियां चलाने वाले लोगों को डर और खौफ का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने डीसी उनसे सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत करने की अपील की है। आपने देखा कि रोड की खस्ता हालत बुरी है और जैसे कि आप यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश से जो भी नाला पड़ जाता है तो यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। हम आगे तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जैसे कि इस रोड की हालत, हमारी रोड की हालत आपने देख ली है और हमारी आवाज़ आप डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डीसी साहब तक पहुँचाएँ और हमारी रोड का काम शुरू करें जल्द से जल्द। आज के दिन हमारी पंचायत की आवाम जो यहाँ पे इकट्ठी हुई यानी कि एक प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट महकमा PWD। ये रोड हमारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई और 5-6 बार इस रोड पे काम हुआ बट आज तक ये कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद जब भी यानी कि बारिश होती है, बारिश के बरसात के मौसम में ये रोड जो है टोटली ख़त्म हो जाती है। जिसको कहते हैं कि ये सड़क खराब है, जब बच्चे जाते हैं, जब घास होता है, बारिशें होती हैं तो छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप उठाकर मेंटल बाजार में जाकर छोड़ते हैं। इतनी खस्ताहाल और इतनी तंगी है। हम सब ये गुजारिश करते हैं कि हमारी सड़क का कुछ न कुछ हल होना चाहिए। इस रोड से लेकिन मेरे पास 1-2 बार पहले भी कोई लोग आए हैं तो मेरी रवि साहब से इसके मुताबिक बात हुई है। वो कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ जो है उन्होंने 1-2 बार ऊपर लिखा भी हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसमें कॉन्ट्रैक्टर की नेग्लिजेंस की वो बात कर रहे थे। तो मैं फर्दर ये एक बार एसडीएम साहब से भी मैटर को जो है टेकअप कर लेता हूँ, उनके नोटिस में भी ये बात ले आता हूँ, तो हम इंश्योर करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका काम जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।